Hello बच्चों, let us read this question. The K alpha X-ray emission line of the tungsten occurs at lambda equals to 0.021 nanometer. The energy difference between K and L levels in this atom is about. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि K अल्फा एमिशन जो हो रहा है टंगस्टन के लिए वो लैम्डा इक्वल्स टू 0.021 नैनोमीटर पे हो रहा है। तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा जब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल से के शेल में जब ट्रांजिशन करेगा उसके लिए एनर्जी क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हमें पता है जब क्या एक्सरे ट्यूब में एक्सरे जनरेट होता है तो दो तरीके के एक्सरे जनरेट होते हैं, एक कंटिन्यूस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये जो के अल्फा एमिशन या फिर के बीटा एमिशन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए होता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा के शेल है, ये के शेल प्रेजेंट है और ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एल शेल है। और यहाँ से जो है, यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग ने इंसिडेंट किया है एटम पर। तो ये जो इसके हाई एनर्जी की वजह से जो के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जब निकल जाएंगे तो इसकी वजह से एक यहाँ पे वैलेंसी जो है वो जनरेट होगी। और ये जो वैलेंसी जो है इसको फिल करने के लिए एल शेल या फिर एल शेल के ऊपर जो भी शेल्स है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ट्रांजिशन करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होता है उसमें कुछ फोटोन रिलीज होते हैं और जो फोटोन रिलीज होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। तो अभी हमें के अल्फा वाला ट्रांजिशन के अल्फा वाला एमिशन कब मिलता है? तो जब एल शेल से के शेल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है टू फिल द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक फोटोन रिलीज होता है जिसका एनर्जी जो होता है वो एक्सरे के इक्वल होता है। तो ये जो इस तरीके से जब ट्रांजिशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो एक्सरे होगा वो के अल्फा वाला एक्सरे होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स एल शेल से अगर ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल्स टू 1 में टू फिल द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे के शेल में अभी हो रहा है ट्रांजिशन। तो इस अगर ऐसा ट्रांजिशन होगा तो हमें जो लाइन मिलेगी एमिशन में मिलेगा वो के अल्फा वाला मिलेगा, के अल्फा एक्सरे मिलेगा। वही अगर n इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स m शेल से अगर n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है के शेल में, तो जो हमें ट्रांजिशन मिलेगा वो होगा के बीटा वाला एक्सरे। तो अगर हम लोग अभी क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है 0.021 नैनोमीटर। तो हमें पता है एनर्जी निकालना है हमें। तो जो ये यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा एल से के शेल में ट्रांजिशन करेगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एनर्जी जो आएगी वो होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू है 0.021 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करें तो हमें एनर्जी का वैल्यू मिलेगा 947.1 इंटू 10⁻17 जूल के टर्म्स में। बट हमें ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में दिया है, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 947.1 इंटू 10⁻⁻17 को हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 591.9 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये 10⁻² को अगर हम लोग 3 कर दे
तो हमारा जो आंसर आएगा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा 59.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जब एल शेल से के शेल में जब ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी आएगा वो 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन सी जो आएगा इसके क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।